नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का मुद्दा है जो केतु ग्रह। केतु ग्रह एक काल्पनिक ग्रह जिसके पास सिर नहीं है, केवल धड़ है, केवल दिल है, इमोशंस है, इंट्यूशन है। होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले लग जाता है अगर 1, 5, 9 इन भावों में केतु विराजमान हो। और जिस पर केतु की मेहरबानी हो जाती है वो जातक जैसे झंडा लहराता है, उसका जो मान सम्मान है समाज में उसी तरह लहराता है। जातक कैसा भी काम करे, उल्टा करे, सीधा करे, लेकिन वो मशहूर हो जाता है। तो केतु अपने आप में ही एक चमत्कार है। केतु अपने आप में ही एक मोक्ष का कारक है। केतु अपने आप में ही अच्छी गति का कारक है। केतु अपने आप में अच्छे भाग्य का कारक है। केतु अपने आप में अचानक धन लाभ का कारक है। केतु अपने आप में अचानक पैतृक संपत्ति मिलने का कारक है। और केतु अपने आप में बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी दुर्घटनाओं में बदलने का काम करता है। तो केतु का शुभ फल कैसे ले? जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को कूटनीतिक ढंग से जीने के लिए, कोई आपको धोखा न दे, जो आप में इमोशंस हैं वो कम हो, और केतु आपको सभी सुख सुविधा की वस्तु दे। चाहे केतु मोक्ष का कारक है लेकिन दैत्य है। ये भी व्यक्ति को सभी तरह के सुख, सभी भोग, ऐशो आराम की वस्तुएं, लग्जरी गाड़ियां, अच्छा बंगला, समाज में रेपुटेशन, और जहां तक कि आपके घर के जो जानवर हैं, स्पेशली अगर कुत्ता पाला है तो वो भी बहुत ग्रेसफुल होगा, डिसेंट होगा, समझदार होगा। अगर केतु को हम समझ लें, मजबूत कर लें, तो सक्रिय कर लें, इसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। और अपने जीवन में अचानक मिलने वाले धोखे, अचानक आने वाली दुर्घटनाएं, अचानक आने वाली बीमारियां, अचानक होने वाले इस तरह के काम जिससे मन अशांत होता हो, गृहस्थ जीवन में कलह, संतान का बात ना मानना, इस तरह की सभी समस्याओं में हम कमी ला सकते हैं अगर हम सिर्फ ये छोटे छोटे से काम कर लें, और इनसे केतु सक्रिय हो जाएगा। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि कैसे केतु को सक्रिय किया जाए। सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं, पहले भाव से, जो कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। पूरी कुंडली की बातें पहले भाव यानी लगन से देखी जाती हैं। उसके बाद फिर आपका चंद्र लगन, सूर्य लगन और नवमांश कुंडली आती है। तो केतु किस भाव में है ये पहले आप चेक कर ले लगन कुंडली में। उसके बाद नवमांश के अनुसार भी जो मैं बताऊंगा वो कर ले, तो सोने पे सुहागे वाली बात भाई हो जाएगी। तो लगन में केतु हो तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है उसका सुख ले। किस काम को करने में हमें सुख मिलेगा और केतु एक्टिवेट होगा? सबसे पहले है अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, समाज में प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए आप ने क्या करना है कि जो खर्च करना है कर दे, ताकि समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़े और आपकी हैसियत बढ़े। हैसियत के पीछे नहीं भागना, ये मेरी बात समझे। केतु कहता है कि मैं जिस भाव में हूं उस भाव की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना, लेकिन उस भाव को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए हमने उस पर खर्च करना है।
ये नहीं सोचना कि इतना खर्च किया तो इतना वापस आ गया, ये बिल्कुल नहीं सोचना। केतु एक्टिवेट करने के लिए, समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए समाज सेवा करें, पैसे 4 लगते हैं पैसे लगाएं, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध रखें, किसको कैसे हैंडल करना है, साम दाम दंड भेद समझाकर हैंडल करें, सजा देकर हैंडल करें, बल पर हैंडल करें और कूटनीतिक ढंग से हैंडल करें। जो आपके दुश्मन है उनमें फूट डलवानी है। इसके अलावा जो आपका बाल है बिल्कुल साफ सुथरे हो, बालों पर कोई सिकरी वगैरह जैसे हो जाती है स्किन प्रॉब्लम, उसको बिल्कुल नहीं होने देना, अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। और जो आपका तेल है वो कम खुशबूदार होना चाहिए। बालों में जब हम तेल लगाते हैं ना उसमें कम से कम खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि केतु को खुशबू वगैरह पसंद नहीं है। और जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ आपने अपना बचपन निकाला, वहां पर जो आपका पैतृक मकान है या पैतृक संपत्ति है, पूरी की पूरी नहीं बेचनी आपने, कुछ उसका भाग बेच सकते हैं, पूरी की पूरी नहीं बेचनी। अगली बात, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? सैर कीजिए, योगा कीजिए, अगर बैठने का काम अधिक है तो एक्सरसाइज करनी है, सुबह कीजिए शाम को कीजिए, लेकिन कीजिए, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं कि चलो कल कर लेंगे, आज बहुत बिजी हूँ। भाई बिजी तो सभी होते हैं, और जब बिजी के चक्कर में बिजीएस्ट डे आ जाता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि समय आ गया, तो फिर वो बात होगी। पूरी एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, कोई टेंशन नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना, संगति अच्छी रखिए, संगति की कोई बात ना माने तो देखे कैसे केतु आपको शुभ फल देता है, कैसे आपका नाम चमकता है समाज में, हुकूमत चलेगी अगर लगन में केतु को हमने एक्टिवेट कर लिया। दूसरे भाव में केतु हो, दूसरे भाव में केतु को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहली बात, खाने पीने पर जितना खर्च कर सकते हैं कीजिए। खाने पीने में कभी कंजूसी नहीं करनी, अच्छी वस्तुएं खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं, जंक फूड ना खाएं। और घर में कोई आए मेहमान, उसकी पूरी सेवा कीजिए। खाने पीने के मामले में अच्छी से अच्छी वस्तु खिलाएं। और केतु शुक्र का भाव है, कई बार नीच का काम करता है, तो आपने क्या करना है, रसमलाई जैसी होती है व्हाइट वाली, वो वस्तु नहीं खानी। और जो आपका रसगुल्ला व्हाइट वाला होता है वो नहीं खाना, स्पंजी रसगुल्ला तो बिल्कुल ही नहीं खाना। तो आपने कौन सी वस्तुएं खानी है? गुलाब जामुन हो गई, बादाम हो गए, और जो भी वस्तुओं का रंग चमकीला सफेद ना हो वो कोई भी वस्तु खाएं, पौष्टिक वस्तु खाएं। और किसी के सामने वस्तु आपने नहीं खानी। कोई अच्छी वस्तु खा रहे हैं, 3 लोगों के बीच बैठकर बिल्कुल नहीं खानी, अकेले में बैठकर खानी है, तो आपके शरीर को लगेगी। नहीं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी, वो वस्तु खाकर आपका नुकसान ही होगा, पेट खराब हो जाए, एलर्जिक हो जाए। लोगों के सामने कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात, धन संचित कीजिए, लेकिन जब आवश्यकता हो कि मेरी जो इच्छा है, मेरे पास 10 लाख है, 1 लाख से काम हो जाएगा, तुरंत खर्च कीजिए। इच्छा को मारकर धन संचित नहीं करना, इच्छा पूरी कीजिए। वाणी जो है आपकी, उसमें कूटनीति रखिए और ऐसी वाणी बोलिए कि लोगों को सम्मोहित करे, किससे कैसे काम निकलवाना है, उस तरह की वाणी बोलिए। और जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को अगर वो 1 रुपए का आपको गिफ्ट दें, उसको 10 रुपए का वापस करें, ताकि आपका सम्मान हो, इज्जत हो। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग
उनको जितना दे सकते हैं दें, गिफ्ट दे दें, कोई सामान दिया 1000-2000 का, कोई पैसे ना लें कि चलो कोई बात नहीं। और नौकर चाकर है जो आपके जस्ट ऑफिस में कोई स्टाफ है आपके नीचे काम करता है, सबॉर्डिनेट है आपका, तो भाई उसको भी कभी पार्टी कर दी, कभी चाय पिला दी, समोसे खिला दिए, तो आपका मान सम्मान इज्जत बहुत बढ़ेगी। दूसरा भाव एक्टिवेट होगा, धन संचित अधिक होगा, भोजन अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गर्दन के रोग दूर होंगे, सिर के रोग दूर होंगे। आगे आते हैं, तीसरे भाव में केतु विराजमान हो। तीसरे भाव में केतु विराजमान, मेहनत कीजिए, दिन रात एक, खून पसीना एक, जब तक जवानी है, शरीर में दम है, पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करना है हमको, जिम्मेवारी से नहीं भागना। और दूसरों की सहायता दिल खोल कर कीजिए। कोई उधार मांगने आ गया, जितनी क्षमता है दे दीजिए। भाई बहन उनका कीजिए, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये मेरा करेगा, धोखा ही देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, करने दीजिए। यात्रा पर जाए तो ये नहीं कि दूर जाना है कहीं तो एसी कोच बुक ना करवाकर सिंपल बुक करवा लिया। पैसे हैं, अगर आपके पास क्षमता है तो एंजॉय कीजिए यात्रा को। कोई भी यात्रा करनी है, जो मेरे भाई बहन सेल्स में है, कम्युनिकेशन की लाइन में है, तो जो भी यात्रा करते हैं अच्छी बस इसमें कीजिए। आप अपनी गाड़ी ले जाइए, अधिक दूर नहीं जाना, बाय एयर जा सकते हैं अगर क्षमता है तो एंजॉय कीजिए यात्रा में। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि जो गुप्त शत्रु हैं उनको पहचाने और उनको भी पूछे कि भाई कोई आवश्यकता है तो बता दे। ये नहीं कि ये मेरा शत्रु है गुप्त, इसने मेरा इतना नुकसान किया है। इतना अवश्य है कि आगे से आपका नुकसान ना करे, इस पर आपने ध्यान देना है, उसको समझा देना है, लेकिन उससे दुश्मनी नहीं करनी, उससे भी राजाओं जैसा दिल, बड़ा दिल रखना है। और जो आपका मकान है, घर है, सभी वस्तुएं सही स्थान पर पड़ी हो। ये नहीं कि किताबें वहां पड़ी हैं, जूते जहां पड़े हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है घर में। अगर पत्नी कामकाज वाली है, या आप महिला हैं काम कर रहे हैं, या आप पुरुष है, क्योंकि आजकल तो भाई पुरुष स्त्री एक बराबर हो गए हैं, तो अगर आपके पास समय है तो खुद कीजिए, नहीं तो किसी बंदे की ड्यूटी पक्की लगाए कि सुबह या शाम को 15-20 मिनट आकर आपका घर पूरी तरह सेट कर कर थोड़ी साफ सफाई कर कर जाना है। तो देखिए आपका केतु कैसे आपका मान सम्मान यश समाज में चमकाता है। चौथे भाव में केतु, चौथे भाव में केतु, जो भी आपकी कामनाएं हैं पूरी कीजिए, जितनी क्षमता है उसके अनुसार पूरी कीजिए। कोई कामना आपने अधूरी नहीं रखनी, अपनी चादर है जितनी उतने पैर पसारने हैं। आगे हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां तभी कम होंगी अगर आप अंदर ही अंदर कुटते रहे अंदर ही अंदर सोचते रहे कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, मैं अपनी ये मनोकामना पूरी नहीं कर पाया। सीधा असर आपके दिल पर होगा, दिल की धड़कन कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, बीपी का लेवल अप्स एंड डाउन आएंगे, मन की शांति आपकी नष्ट होगी। बिल्कुल केयरफ्री लीजिए लाइफ को, सुखी जीवन। अगर कभी इच्छा हो कि आज काम नहीं करना, पीसफुली अपनी कोई हॉबी है उसको निभाना है, उसको निभाएं। जितनी क्षमता है उतना अच्छा वाहन लें, अगर पुराना वाहन भी है तो उसको चमका कर रखें, अच्छी साफ सफाई रखें। प्रॉपर्टी एक प्लॉट है और एक प्लॉट लेने की क्षमता है, ले लिया तो संतुष्ट हो जाए, फिर दूसरे की ओर नजर नहीं रखनी जब तक क्षमता नहीं है।
आपके मित्र के पास चाहे 10 प्लॉट हो। अगली बात, माता की सेवा कीजिए और माता का बिहेवियर कैसा भी हो, आपको ईश्वर बहुत शक्तियां देगा, बड़ा रुतबा देगा, समाज में अच्छा नाम देगा और आप अपने कार्यों के कारण, अपनी विल पावर के कारण समाज में बहुत मशहूर होंगे। अगर चौथे भाव का केतु हमने एक्टिवेट कर लिया। पंचम भाव में केतु हो तो सबसे बड़ी बात, जब किसी से तर्क वितर्क करनी हो तभी कीजिए अगर आपको उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है उस फील्ड की। ये नहीं कि इससे बहसबाजी करनी है तो करनी है। जो आपकी संतान है उसके सामने कभी कोई रोना नहीं रोना कि मेरे पास पैसे कम है, तेरे पर इतना खर्च हो रहा है। संतान को पूरी फैसिलिटीज दीजिए, उन पर पूरा ध्यान दीजिए और ईमानदारी का आपको मखौटा पहनना पड़ेगा। अगर पूर्ण रूप से ईमानदार हो गए तो फिर गुजारा नहीं होगा। ईमानदारी लोगों को लगना चाहिए कि ईमानदार है, यानी बेईमानी पूरी कूटनीति से करनी है आपने। इसके अलावा प्रेम संबंध में किसी को धोखा नहीं देना। कोई धोखा दे जाए तो बात मन पर नहीं लगानी, अहंकार नहीं रखना कि कल मेरे साथ या मेरी थी आज किसी और के साथ। ये तो भाई दुनिया है, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ऐसे ही दुख है, इसके कारण नहीं आता किसी और के कारण, किसी और के कारण नहीं आता किसी और के कारण। तो जो चला गया या चली गई, लीव इट और खुश हो कि क्या मालूम इससे भी अच्छा मिल जाए कोई। दुखी नहीं होना, मन को संतुष्ट रखना है, टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो हाथ पैर सुन्न होंगे। अगर हाथ पैर सुन्न हो और छाती का निचला भाग है जो आपका इंटेस्टाइन का थोड़ा पोर्शन आ जाता है, तो उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। छोटी छोटी बात मन पर बिल्कुल ना लगाएं और छोटी छोटी बात की परवाह भी ना करें। 200-500 का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, भूल जाएं। आगे चलते हैं। आपका छठा भाव, छठे भाव में केतु। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुत्तों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है, वो बताएगा कि केतु आपको कैसा फल दे रहा है। कुत्ते आपको प्यार करते हैं, आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको देखते हैं। देखिए, कुत्तों को देखने का भी 2 ढंग है, एक तो घूरना, एक बहुत प्यार से। जब प्यार से देखता कुत्ता तो पूंछ भी हिलाएगा और अपना जो मुख है वो भी हिलाएगा। जैसे बच्चे किसी को प्यार करते हैं, पूरे खुश हो जाते हैं, वैसे कुत्ता खुश होगा। अगर आपको देखकर कुत्ते खुश होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, गली वाले, तो आप बहुत लक्की हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने। और अब आपने क्या करना है, केतु को एक्टिवेट करने के लिए जो आपके शत्रु हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। और शत्रु के साथ भी बड़ा दिल दिखाइए कि तूने मेरे साथ बुरा किया है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तेरे लेवल का बंदा नहीं हूँ, मेरा लेवल तुझसे बहुत ऊंचा है। शत्रुओं को भी दया दिली दिखानी है। कोई काम हो उनका कर दीजिए, मगर ये बता दीजिए कि तू मेरा शत्रु है। इसके अलावा छोटे मोटे रोग की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। कोई रोग आ जाए तो जितना भ्याम अधिक करोगे, शक अधिक करोगे, अधिक डॉक्टर्स का ओपिनियन लोगे, उतने आप भाई फंसते चले जाओगे, जैसे दलदल में आप फंसे हैं। रोग हो ही ना, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखे, एक्सरसाइज करें। जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, नीम के पत्ते हो गए, जो भी आपको सूट करे, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, वैद्य से, या कोई और विद्वान है इस क्षेत्र में, उसकी सलाह लेकर। आंवला वगैरह का सीजन आजकल इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है।
किसी की सलाह लेकर जो वस्तु आपको सूट करती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करती है, वो खाएं कि रोग आए ही ना, क्योंकि रोग आ गया तो आपको थोड़ा परेशान करता है। इसके अलावा अगर नौकरी करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस से कीजिए, ये नहीं कि मेरी नौकरी चलेगी मैं क्या करूंगा, एक जाएगी चार आएंगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी करनी है, नौकरी में चिंता नहीं करनी, चाहे आपकी पसंद की है या नहीं पसंद की, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और कई बार मैंने देखा है छठे भाव में केतु, तो कई बार लोग लोन ले लेते हैं बड़ी गाड़ी के लिए, मकान के लिए, तो फिर कहते हैं कि जी इधर लोन ले लिया, ईएमआई आती है और नौकरी आती है कि बहुत टेंशन है। तो छठे भाव में केतु हो, कोशिश कीजिए कम से कम लोन लें। जब से ऋण लोगे तब से कोई ना कोई टेंशन ऐसी कि ऋण उतारने में कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए थोड़ा कम ले। अपयश, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। छठे भाव में केतु हो, अपयश को यश समझना है, क्योंकि ये तो कर्म कट गए आपके। किसी ने बेइज्जती कर दी, दुनिया 2 दिन में भूल जाएगी, आप साथ ही साथ भूल जाओ। बड़ी बात है भूलना, लेकिन भूल जाओ, देखिए आपकी लाइफ कैसे स्मूथ चलती है। और बेइज्जती के डर के कारण कोई काम जिसमें आपको लाभ हो वो ना छोड़ो, वो करना है। जितनी बेइज्जती किसी ने करनी है कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका इज्जत मान सम्मान समाज में वैसे का वैसा उम्दा बना रहेगा। सप्तम भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो फिजूल की सोच सोचते रहते हो, अगर मेरी नौकरी चली गई, मेरे बिजनेस में मुझे घाटा पड़ गया, मेरी गृहस्थ जीवन है जो आपका, पत्नी से डरते रहते हो, अगर स्त्री है तो पति से डरते रहते हो, बेकार की एक्सप्लेनेशन देते रहते हो कि जी मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, जिसके कारण गलत फहमियां पैदा होती हैं। लोग थोड़ा सा नेगेटिव बोल दे, बात दिल पर आ जाती, या फिर टेंशन की बीमारी, टेंशन के कारण माइग्रेन पेन के बाद आपको गर्दन की बीमारी, पेट की बीमारी, ऐसा आपका चलता है चेन, तो भाई क्या करोगे। सबसे पहली बात, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं। दूसरी बात, आप ठीक है, कैरेक्टर अच्छा है, तो अपनी पत्नी या पति से क्यों डरते हो। आप किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के पास खड़े हो, आपके पति या पत्नी ने देख लिया, वो आपको कमेंट कर रही है, आप पर गुस्सा हो रही है या हो रहा है, तो उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, कैरेक्टर आपका उम्दा है, सच्चे हैं, और कैरेक्टर आपको अच्छा रख रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपको इतराज करने का कोई हक नहीं है। ये नहीं कि टेंशन ले ली कि जी मेरे पति ने देख लिया, अगर एक्सप्लेनेशन दोगे कि जी मैं तो इसलिए खड़ा था या खड़ी थी, तो शक के घेरे में आओगे, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारोगे और ऐसे ही कोर्ट केस करवा लोगे। कोर्ट केस अगर आपके भाई करते हैं, आपके आसपास के लोग करते हैं, तो उसका कारण आप हो। पहले तो सभी की बात मानते रहते हैं, जी हजूरी, और जब आपने स्टैंड ले लिया, अपना हक मांगा, सभी आपके खिलाफ हो गए। पहले तो सभी के लिए अच्छे थे, अब सभी के लिए बुरे कि जी पूरी प्रॉब्लम की जड़ तो यही बंदा है, इसी बंदे के कारण सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर क्या निकलेगा इसमें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉन्फिडेंट, साहस ये रखिए, और तभी आपका केतु एक्टिवेट होगा, तभी आपका जीवन सुखी रहेगा। नहीं तो अंतिम दिन आ जाएगा जिंदगी का और आप सोचते ही रह जाएंगे कि मैंने अपनी जिंदगी को समझा ही नहीं, मुझे जीने का ढंग ही नहीं आया, मैं तो दूसरों के लिए जीता रहा। अभी से समझ जाए, आपको लाभ होगा। एक्टिवेट कीजिए ऐसे केतु को।
अष्टम भाव में केतु हो, इसको कैसे एक्टिवेट करना है? सबसे पहली बात, सिक्रेसी, जो आप करते हैं किसी को नहीं बताना, जो नहीं करते सभी को वो बात बतानी है। जो बात आपके दिल में है, आपके मुख पर उससे उल्टी बात होनी चाहिए, तब आपको अचानक लाभ प्राप्त होगा, अचानक संपत्तियां प्राप्त होगी, अचानक ही जीवन में बड़ी बड़ी तरक्कियां होगी। लेकिन आपको सीक्रेट रहना पड़ेगा। अगर आप इमोशंस में आकर कि जी मैंने तो दिल हल्का करना था, क्या दिल हल्का करना था? जिसके साथ दिल हल्का किया उसने आपकी बाट लगा दी, क्या फायदा हुआ? दिल हल्का करना है, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारा साहब में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, जहां आपका दिल करता है वहां जाकर भगवान के सामने दिल हल्का कीजिए। कोई व्यक्ति किसी को खुश देखकर खुश हुआ है मनुष्य आज तक? आपके माँ बाप या आपके गुरु के सिवाय, या आपके टीचर जिसने आपको पढ़ाया है, कोई नहीं खुश होता। आपका वहम है कि मेरा प्रेमी है जी, मेरी प्रेमिका है जी, मेरे दुख में दुखी होगा या दुखी होगी, उसके साथ दुख शेयर करता हूं। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और अगर ये बेवकूफी करते रहोगे जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी। बी सीक्रेट। और कोई बंदा आपकी लाइफ में आपके बहुत नजदीक है, उसको भी कोई राज की बात नहीं बतानी, नहीं तो जो संचित धन है उसमें देखिए आप फिर वो कैसे गपरेबाजी करता है। फाइनेंशियली भी आपका यूज करेगा और मेंटली भी यूज करेगा, आपका टेंशन भी देगा। नवम भाव में केतु हो तो जीवन में कोई प्लानिंग ही नहीं करनी, जहां किश्ती ले जाए पानी में चले जाए। जैसे लकड़ी हम पानी में फेंक देते हैं, पानी जहां ले जाए वही मंजिल, डुबो दे तो भी मंजिल। ये सोच रखनी है आपने। अगर भाग्य को बढ़ाने के चक्कर में भाग्य के सारे काम करते रहे, और भाग्य कई बार धक्का भी देता है, नवम भाव में केतु हो, फिर दुखी नहीं होना। आपने बहना है, मेहनत कीजिए, लेकिन कोई फल की आपने चेष्टा नहीं रखनी कि मुझे ये मिलेगा। किसी का बहुत किया, फिर उसने आपका नहीं किया तो पिछले जन्म के कर्म से पूरे हो गए। अब सोचने का क्या लाभ? बिल्कुल आपका जो जीवन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो ईश्वर चाहता है हो रहा है। कुर्सी पर बैठिए आराम से, जब बारिश आएगी घास उग जाएगा, जब समय आएगा काम हो जाएगा, जब समय आएगा विदेश से धन लाभ हो जाएगा, जब समय आएगा जन्मभूमि से दूर चले जाओगे, जब समय आएगा आप धार्मिक कार्य कर लोगे, जब समय आएगा धर्म के क्षेत्र में आपका नेम एंड फेम हो जाएगा। अगर आपको उस तरफ इंटरेस्ट है, कुछ नहीं सोचना, कोई राजनीति की बात नहीं, बिजनेस की बात नहीं। बिजनेस में आपको लाभ ही होगा, लेकिन कभी थोड़ा बहुत आपको लॉस हो जाए तो और खुश हो। अगर आपको लॉस हो उस दिन, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अच्छा ब्रांड पीजिए। अगर आपको कोई वस्तु पसंद है वो वस्तु खाएं। और घर में भी पुरुष या स्त्री हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें खुशी से। देखिए कैसे केतु एक्टिवेट होता है। ये नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और आप हताश हो गए, फिर प्रॉब्लम है। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव केंद्र भावों में से एक सबसे मजबूत भाव है। ज्योतिष में दसम भाव का अपना एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि लगन के बाद, कुछ लोग तो कहते हैं कि जी नवम भाव स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छा होगा, मैं कहता हूँ कि दसम भाव स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। कर्मशील रहिए, एक्टिवेट कीजिए दसम भाव को। कैसे एक्टिवेट करना है? हमेशा एक्शन मोड में रहना है, हमेशा कर्मशील रहना है। कितने पैसे आपके पास? बहुत है।
तब भी एक्शन मोड में रहिए। और एक बात मैं और बतानी चाहता हूं, दसम भाव में केतु हो तो वह कभी कभी अपने शरीर को कष्ट दे। कितनी ही शक्ति है आपके पास, बहुत गनमैन है, बहुत पावर है, या नहीं भी है, कैसी भी स्थिति है, आपने क्या करना है, थोड़ी दूर जाना है तो पैदल जाए। सिक्योरिटी का खतरा है तो वेश बदल कर चले जाए कि किसी को पता ही ना चले कौन है। और जब दसम भाव में केतु विराजमान हो, होशियारी चालाकी करते समय अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं देखना। आप कहेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये मकर राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो अगर इमोशनल हो गए तो फिर गए काम से। इमोशनल होकर आपका डाउनफॉल शुरू। जब आपके जीवन में, आपके दिल ने दिमाग पर कब्जा कर लिया तो आप तरक्की नहीं कर सकते। जिनके दसम भाव में केतु है, होशियारी चालाकी छल कपट धोखा देना, धोखा ना खाना, ये बहुत जरूरी है। किसी की बातों में आकर सभी की बातों में आ जाते हैं, तभी तो कार्य क्षेत्र में आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि उसने कहा ठीक कहा होगा। वो बुद्धिमान है, आपके अनपढ़ हो, आपकी बुद्धि नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं करता। फिर प्रमोशन आ जाती है कि जी उसने तो जी बॉस की चमचागिरी की, उसने प्रमोशन ले ली। कई बार मुझे फोन आते हैं जहाँ और क्लाइंट्स आते हैं कई कि जी रिश्वत देकर प्रमोशन ले ली। मैंने कहा तुझे नहीं देनी आती थी? बोलता है जी बॉस से चमचागिरी मुझसे तो होती नहीं। मैंने कहा सीखो फिर भाई, जो समय की आवश्यकता है, समय की जरूरत है, सीखो उसको। उसके बिना कैसे गुजारा होगा। दसम भाव में केतु है तो अगर देखते रहे जी हमारी अंतरात्मा है, हमारी आत्मा लौ नहीं करती, तो फिर दूसरे आपको मसल कर रख देंगे, टेंशन में आएंगे, बीमारियां लगेंगी, हार्ट की बीमारियां लगेंगी, किडनी की बीमारियां लगेंगी, डायबिटीज लेवल ऊपर नीचे होगा, उसका फिर कोई लाभ हो जाएगा आपको? फिर आप अगला जन्म सुधारते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दसम भाव में केतु हो, आपको करना पड़ेगा ये सब अगर आपने जीवन में तरक्की करनी है, कामयाबी हासिल करनी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपके कार्यस्थल पर, ऑफिस में, जहां पर भी आप काम करते हैं, तो अगर कुत्ते आकर बैठना शुरू कर दे अचानक ही, या कुत्ते अचानक ही अजीब हरकतें करने शुरू कर दे, तो सावधान हो जाएं कि मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। आपके सबसे हितैषी कौन है? स्ट्रे डॉग्स, जो गली में कुत्ते घूमते हैं, वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। वो आपका ध्यान रख रहे हैं। जो आपकी रेडिएशंस है और उनकी रेडिएशंस है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच है, एक ही है। आपको प्रॉब्लम होने से पहले उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं इस बंदे को बता दूं। कुत्ते को दरवेश कहा गया है, यानी आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। एक दरवेश आपको संकेत देगा। कुत्तों की हरकतों पर ध्यान रखिए कि कैसे आपको संकेत देते हैं, उसके अनुसार चलिए कि कहीं गलत संकेत तो नहीं है, आपको काटने की कोशिश तो नहीं कर रहे, आपका जो वाहन है उस पर कुतूहल तो नहीं मचा रहे। इन बातों का खास ध्यान रखना है। दसम भाव, इसको सक्रिय कीजिए तो आपके पास पावर होगी, ताकत होगी, कलम में बल होगा। जब बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन बनाए कि किसी का अच्छा या बुरा करवा सको, तो देखिए अगर दसवां भाव आपने सक्रिय कर लिया, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगर आपने जहां इमोशन दिखा दी, जहां आपने भावनाएं दिखा दी, तो भाई फिर प्रॉब्लम है। फिर कार्य क्षेत्र में भी लोग लेग पुलिंग करेंगे। अगर यही डरते रहे कि
मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जब होगा फिर देखना। इसको सक्रिय करने के लिए आपको अंतरात्मा की आवाज सुननी ही नहीं है। आगे आते हैं 11वें भाव। 11वें भाव में केतु विराजमान हो तो बहुत कुछ देता है जातक को। इतना कुछ देता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, जैसे आपका बचपन था, उससे बहुत तरक्की करोगे। लेकिन जहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ 2-4 अच्छे मित्रों का साथ दीजिए, उनके लिए तो जान दे दीजिए, जो आपके लिए जान देते हैं। मित्र धर्म उनके लिए निभाएं। लेकिन आप क्या करते हैं, सभी के लिए मित्र धर्म निभाते हैं। कोई एक बार मिला है, 2 बार मिला है कि जी मेरा तो मित्र है, तो उसका बातों में आ गए, उसका काम कर दिया। लेकिन मिलेगा क्या? धोखा। मिलेगा क्या? षड्यंत्र। आमदनी में ठगी लगा जाएगा। पार्टनरशिप कभी किसी मित्र के साथ बिल्कुल नहीं करनी आपने। और सोशल सर्कल बड़ा कीजिए केवल उन्हीं के साथ जिनसे आपको काम है, जहां बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा और आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अगर 11वें भाव में केतु हो, वरना संतुष्टि मिल ही नहीं सकती आपको। मैं कहता हूं कि 2 लाख का बेड है आपका, अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी। संतुष्टि रखिए, सब कुछ है, संतुष्टि नहीं है। सक्सेस है, हैप्पीनेस नहीं है। क्या करना है ऐसी सक्सेस का? खुशी हो दिमाग की। जो रिलेशन है किसी से खराब हो जाए तो बहुत टेंशन कि मेरे रिलेशन खराब हो गए। उसने आपको खोया है ना, तभी आपने उसको खोया है, उसका भी नुकसान हुआ है। ये नहीं सोचना कि मेरा ही नुकसान हुआ है। बाकी आवश्यकताएं आपकी ईश्वर खुद आकर पूरी करेंगे, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी। जो आपको चाहिए उससे पहले आपके पास वो वस्तु होगी, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जो पुत्र वधू है आपकी, उसकी मीठी मीठी बातों में ना आए, लेकिन उसको अपनी बेटी के जैसा प्यार देना है, बिहेवियर अच्छा रखना है, कोई ताना नहीं मारना। जिन बहनों की कुंडली में है उनको मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि बहू की गतिविधियों पर ध्यान रखें, लेकिन बहू को बेटी के समान समझे। अगर कोई बीमारी का बहाना भी कर रही है ना, तो बहुत सी बहनें कहती हैं कि बेटा ये तो बीमारी का बहाना करती है, मेरे से काम से बचती है। तो मैंने कहा जी अगर 11वें भाव में केतु हो कोई बात नहीं, ये अपने कर्म खुद खराब कर रही है, आप देखना कि कैसे इसको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ये इच्छा ना रखें कि बहू से पानी का गिलास मांगना है, तो आप बहुत खुश रहेंगे, जीवन में एंजॉय करेंगे। कभी आसपास अपनी सहेलियों के साथ बहू की चुगली ही नहीं करनी, बहू के बारे में बताना ही नहीं। अगर कोई पूछे कि कैसे है, कहो जी बहुत अच्छी है। आगे आते हैं 12वां भाव। 12वें भाव में केतु एक चमत्कार है अपने आप में। 12वें भाव का केतु आपको वो सिचुएशन, वो परिस्थितियों से बचाएगा कि आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये। और खर्च की चिंता जितनी अधिक करोगे उतना खर्च आपका अधिक होगा। खर्च की चिंता ही नहीं करनी, जितना हो रहा है होने दीजिए। ये नहीं कि खुद पैसे लुटाने हैं, लेकिन जो नेचुरल वे से खर्च चल रहा है होने दीजिए। किसी की बीमारी पर हो रहा है, किसी की पढ़ाई पर हो रहा है, होने दीजिए। बच्चे ने फॉरेन जाना है, खुद बाहर जाना है, जन्मभूमि से दूर जाना है, तो अगर आपके पास पैसे हैं, लग रहे हैं, अच्छे के लिए लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दीजिए। और 12वें भाव का केतु अगर बृहस्पति का संबंध हो जाए तो ये जन्म आपका आखिरी जन्म होगा। अगर ना भी हो तो भी अच्छे काम कीजिए।
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो गति आपकी बहुत अच्छी होगी। दवाइयों का दान कीजिए, बीमारों की जो कोढ़ी है, लेप्रेसी का रोग है जिनको, उनकी यथाशक्ति हेल्प कीजिए। और जो प्रदेश से बंदे आए हैं आपके पास, उनको जो प्रॉब्लम है उनकी सोल्व कीजिए। घर आए मेहमान का पूरा मान सत्कार होना चाहिए। चाय पानी खाना वगैरह खिलाकर भेजे। अगर कोई बंदा नहीं है काम करने वाला, मेहमान अधिक आते हैं तो नौकर रख लें। मेहमान की दुआ आपके बहुत काम आएगी, जन्मों जन्मों तक आपके काम आएगी। तो उस मामले में कभी खर्च की चिंता नहीं करनी, राजाओं के जैसे सेवा करनी है। कोई आपके घर आ गया, कोई चंदा लेने आ गया, तो 100 रुपये देने हैं तो 150 दे। दरिया दिली रखिए, देखिए कैसे केतु आपको फल देता है। अगर रोते ही रहेंगे कि जी मेरे तो 500 रुपये गिर गए, उसने 500 का नुकसान कर दिया, फिर आप जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते, दुखी के दुखी रहोगे और लास्ट डे आ जाएगा लाइफ का। फिर आप सोचेंगे कि इतना पड़ा वहां बैंक में पड़ा है, इतना पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, अगर वो वस्तु खरीद लेता, मुझे बहुत इच्छा थी तो अच्छा रहता। तो भाई फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो ये तो था मेरा वीडियो केतु के ऊपर कि कैसे से सक्रिय कर हम अपना जीवन सुखी, समृद्ध और सभी लग्जरी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं और फंसा हुआ पैसा निकलेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।